राम राम, नमस्ते। सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, मेरा परिवार ठीक है, आपका परिवार भी सही सलामत रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आज बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि जो भी प्रोग्रेस होती है डेफिनेटली मैं आप लोगों को इंटीमेट करती हूँ। क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे बहुत अकेली थी, अभी एक मेरी यूट्यूब पे फैमिली है, अभी सोशल मीडिया पे एक परिवार है मेरा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है सारी चीज़ें सही से अलाइन करना, बताना, समझाना। तो बिमला आंटी ने एक वीडियो अपलोड की थी सुबह मॉर्निंग में अराउंड 11 o'clock। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए आप। तो आंटी की बातचीत हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। जो आंटी हैं बिमला आंटी, वो मेरे बड़े नंदोई हैं, उनकी मामी जी लगती है रिश्ते में। उनके परिवार में ही उनकी ननद की शादी हो रखी है, सॉरी। तो हर संभव वो प्रयास कर रही है, काफ़ी एफर्ट कर रही हैं मैटर को ठीक से सुलझाने का। क्योंकि अब तो उनकी घर का मैटर निकल आया है, ये सोच सकते हैं या कह सकते हैं। क्या होता है कि समझना समझाना वाला प्रोसेस है वो कर रही हैं आंटी जी, पूरी कोशिश कर रही हैं समझाने की, बताने की, चीज़ों को सेटल करने की। लेकिन समझना उन लोगों के ऊपर ही है, एक प्रयास है जारी। और जो मेरे बड़े नंदोई है, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, बहुत सारी बातें हैं जो पहले हो गई थी, कहीं ना कहीं मुझे भी उनकी बुरी लगी थी तब। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पहले के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इस टाइम पे वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बेटी का हक दिलाने के लिए भी उन्होंने बात की है, समझाया है इनको कि सही तरीके से आशीर्वाद के साथ दे दो। कोर्ट कचहरी में तो फिर मुझे लड़के लेना ही पड़ेगा। पहले हालांकि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें पहले मुझे पता होती तो शायद आज इतना टाइम ना निकला होता, या किसी ने मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, या इतना स्ट्रगल नहीं होता मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं गुनहगार सब लोग हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा। लेकिन मैं सुनील जी को एटलीस्ट अभी एक थैंक्स कहना चाहती हूँ तहे दिल से, कि अभी एटलीस्ट फ़िलहाल वो मेरी मदद कर रहे हैं, उनकी भी मदद कर रहे हैं, मेरे परिवार की मदद कर रहे हैं, दोनों साइड से बात करके कि मामले को सुलझाया जाए, बातचीत किया जाए। आंटी से भी उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट से बात की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पहले लेते तो शायद आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी बेटी को जो हक है वो मिल जाए, मेरा घर परिवार मुझे वापस मिल जाए, बस यही उनकी कोशिश है, यही मेरी कोशिश है। बाकी परिवार में और भी बहुत लोग हैं, मुझे नहीं पता कल को वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे, या किस तरीके से उनको लाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे साथ सुनील खड़ा है। मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि एटलीस्ट परिवार में कोई तो किसी भी तरीके से, चाहे वो मेरी मदद कर रहा हो, वो कुछ भी सोच के, समाज की सोच के, किसी कानून की डर की वजह से, या इंसानियत के नाते, कुछ भी रीज़न हो सकती है, मुझे नहीं पता वो। लेकिन एटलीस्ट एक इतने साल के बाद तो कोई इंसान आके एक एफर्ट डाल रहा है, तो मुझे रियली उसकी जो है ये प्रोसेस है जिसमें ये सब कर रहा है, उसके लिए मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद दूँ। और सुनील जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये सब अगर हो जाए एक तरीके से तो मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। क्योंकि आप घर के बटे हुए हैं, आप घर के जमाई हैं। मैंने हर तरीके से आपको वो रिस्पेक्ट दी है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और हम जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही बने रहें। अच्छा लगता है। और आज जब आपने ये बोला मेरे को कि और कोई करे या ना करे, यामिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, आप करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। करने को तो देखिए मेरे माँ बाप, मेरा भाई भाभी भी करेंगे, और वो कर ही रहे हैं अभी तक। आप नहीं थे, लेकिन जब आपने बोल दिया तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोई तो है उस परिवार में मेरा अपना। और बड़े जमाई होने के नाते
बड़े बटे होने के नाते मैं आपको हमेशा रिस्पेक्ट करती आई हूँ, वो रिस्पेक्ट आपको हमेशा मिलेगी। आगे भी जो होगा यामिनी के भविष्य के लिए, उसकी मैरिज के लिए, तो सबसे आगे आप ही रहेंगे। मैं कभी ये चीज़ें भूलती नहीं हूँ। स्टार्टिंग से आपने जब भी बात की है, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन आपने एक इंसानियत के नाते हमेशा मेरा कॉल उठाया, हमेशा मेरे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। संदीप का मुझे समझ में नहीं आता है, कभी वो ठीक से बात करता है, कभी वो पूरे इस तरीके से बात करता है कि वो बिल्कुल मेरे साथ है, कभी वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है। मुझे नहीं उसका समझ में आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। चलो वो मैं उसके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि जो मेरी लड़ाई है वो तो मुझे खुद ही लड़नी है, और अभी मैं ही आई हूँ, कोई नहीं आया। आप भी आज मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि मैं आई हूँ निकल के, और मैंने आवाज़ उठाई है तभी आप आए हो सामने। धीरे धीरे शायद परिवार के सब लोग समझेंगे ये बात, और चीज़ें ठीक से सेटल हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है मेरी। और देखते हैं अभी क्या होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप तो सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही चीज़ें अभी भी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी आगे की, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मेरे को तो फिर मजबूरी में करनी ही पड़ेगी, अगर मजबूर किया गया तो। यहाँ पे रुक जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुकेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कोई समाज कोई कुछ नहीं कर सकता। बिमला आंटी एक बहुत अच्छा एफर्ट डाल रही हैं, तो रिस्पेक्ट कीजिए, वो भी बड़े हैं। और मैं पूरे परिवार से कहना चाहती हूँ, अभी भी टाइम है, चीज़ें इतनी आगे मूव नहीं हुई हैं। और जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। जब से मेरी शादी हुई है, 12 साल 13 साल हो गए मेरी शादी को, तब से मैंने दुख ही भुगते हैं उस घर में, चाहे मैं वहाँ पे थी चाहे मैं यहाँ पे थी। और अभी तो कितना लंबा टाइम हो गया, 3-4 साल 5 साल जो भी हो गए मुझे यहाँ पे बैठे बैठे। आप लोगों ने कोई एफर्ट नहीं डाला, शादी कर ली, ये सब बहुत गलत काम है। और बाकी मैं इनकी समझदारी के ऊपर छोड़ती हूँ। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जो गलती हो गई है, उम्मीद करती हूँ ये जल्दी से सुधारेंगे। सारा परिवार सोचेगा, समझेगा और सही निर्णय लेगा। बाकी हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। तो मैं आपको फिर अपडेट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या अपडेट आती है। जैसी भी देखो, हमारी तरफ से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में हम एफ़र्ट डाल रहे हैं। मानना नहीं मानना इनके ऊपर है। उम्मीद हमें ये है कि शायद मान जाएं, समझ आ जाए। अगर नहीं आती है तो फिर एक लड़ाई लंबी तो है, वो तो लड़नी है, लेकिन मौका देना एक इंसानियत का फ़र्ज होता है, वो मैंने दिया। और सोनिया, मैं तुम्हें अभी दोबारा से फिर कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, जब तुमने शादी की तुम्हें डिवोर्स पेपर देखना चाहिए। तुम बहुत पास में थी, तुम्हारा घर बिल्कुल पास में है, तुम्हें सारी चीज़ें पता हैं। ऐसा ना हो कि कानून के हिसाब से मैं उस घर में आ जाऊं, और तुम्हें तो जाना ही है। अब इज्जत के साथ जाना है या बेइज्जती के साथ जाना है, कलंक के साथ जाना है, या किस तरीके से जाना है, वो तुम्हारा डिसीजन है। क्योंकि आने का डिसीजन भी तुम्हारा था, तब तुमने नहीं पूछा था। अभी भी मैंने इंसानियत के नाते तुम्हें कॉल किया था कि शायद तुम चीज़ों को समझ जाओ, लेकिन तुम तो ऐसे वहाँ पे हक जमा के बैठी हो। तो ये ऐसी जो घटिया हरकत है ये नहीं चलती है मैडम समाज में। आज नहीं तो कल जाना है आपको भी। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी इज्जत से जाएंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं मानेंगी तो कल को कानून को भी आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और फिर आप देख सकती हैं कि नुकसान आपका कितना है। मैं नहीं चाहती कि एक औरत अपने बच्चों से दूर रहे। तुम भी एक बेटी की माँ हो, तुम उसे पाल लो, क्योंकि जो भी इलीगल काम किया है उसका नुकसान तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। गलती तुम्हारी है, किसी का हक छीनने का, किसी का घर छीनने का, किसी की बेटी के सिर से बाप छीनने का, और किसी का सुहाग छीनने का गलती आपने की है। और ये कोई छोटी गलती नहीं होती, समाज में बहुत बड़ी गलती होती है। मेरा दिल शायद बहुत बड़ा है और मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, इसलिए इंसानियत के नाते शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ। लेकिन ये सोच के देखो, क्या मेरी बेटी तुम्हें माफ़ करेगी? मेरे माँ बाप तुम्हें माफ़ करेंगे? समाज माफ़ करेगा? नहीं करेगा मैडम।
वो भगवान माफ़ करेगा तुम्हें? नहीं करेगा। और मैंने बोला था तुम्हें 3-4 दिन पहले भी कि मेरा वहाँ पे लीगल राइट है, चाहे मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़े, चाहे मुझे किसी भी तरीके से कानूनी रूप से आना पड़े अपनी घर पे, मैं आऊँगी। और तुम गलत तरीके से रह रही हो। ये चीज़ें टेम्पररी चलती हैं। 1 या 2 दिन तुम अपने आप को खुश कर सकती हो या वहाँ पे चिल्ला सकती हो, बोल सकती हो। ज़्यादा दिन तक ये ड्रामा नहीं चलेगा। तो अब आपका ड्रामा बंद करो। और ये तो मेरी इंसानियत है कि अभी भी मैं आपको कहीं लीगली नहीं घसीट रही हूँ, नहीं तो मैं घसीट सकती हूँ। अभी भी कर सकती हूँ मैं ये काम, आज भी कर सकती हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है। नहीं है तो जाके एक बार पता कर लो आप। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक औरत है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन तुम अभी एक माँ हो, तुम पत्नी नहीं हो, तुम किसी की वाइफ नहीं हो, तुम एक रखैल हो। अवैध तरीके से तुम वहाँ पे रह रही हो। तुमने चाहे शादी की है या नहीं किया, अगर तुमने शादी की है वो भी एक गलत है। एक शादीशुदा इंसान के साथ शादी करना वो कहीं ना कहीं समाज को धोखा देना है। बहुत बड़ा धोखा अपने आप को दिया है तुमने, अपने बच्चों को दिया है, अपनी फैमिली को दिया है। अब जब तुम भुगतोगी ना बैठ के, तो ये सबसे बड़ी सजा होगी जो तुमने खुद के लिए चुनी है। समाज ने नहीं चुनी है, ये तुमने खुद लिखे हैं दुख अपने कर्मों में। उस टाइम पे शादी करने से पहले तुम एक बार हमें कांटेक्ट करते, हमें पूछते, तो ये नहीं होता आज। आगे आगे लाइफ तुम्हारे लिए बहुत टफ रहेगी, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, पूरे समाज को भी पता है। तो किसी का घर तोड़ने से पहले सोच लेना चाहिए। मैं हर एक लड़की से गुजारिश करती हूँ, किसी के बसे बसाए घर में आग मत लगाइए। उन आग की लपटों में कब आप जल जाएंगे, कब आपका परिवार जल जाएगा, कब आपके रिश्ते नाते जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऊपर वाला तो न्याय करेगा ना। अभी भी टाइम है सोनिया, सुधर जाओ। धन्यवाद।